नमस्कार दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो साधारण ज्ञान नहीं है। अष्टावक्र गीता का यह सत्य आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल देगा। ध्यान से सुनिए आगे वीडियो में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसने शायद कभी न कभी हम सभी को सोचने पर मजबूर किया है। क्या किसी इंसान का जीवन, उसकी उम्र और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु का समय, क्या ये सब पहले से ही तय होता है, या फिर हमारी अपनी कोशिशें, हमारे कर्म भी इसमें कोई रोल प्ले करते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम महान अष्टावक्र मुनि के सूत्रों के जरिए भाग्य और मृत्यु के इस बहुत ही गहरे रहस्य को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। क्या हमारी सांसें सच में गिनी हुई हैं? मतलब क्या मनुष्य उतने ही दिन जीता है जितने पहले से लिखे हुए हैं? ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, हम अक्सर देखते हैं कि एक बिल्कुल फिट और हेल्दी इंसान अचानक दुनिया से चला जाता है, और वहीं दूसरी तरफ कोई भयंकर एक्सीडेंट या गंभीर बीमारी से बिल्कुल बाल बाल बच निकलता है। ऐसे में हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, राइट? और तब हम भाग्य या डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं। हम तुरंत कह देते हैं, भाई इसकी तो इतनी ही उम्र लिखी थी। लेकिन क्या वाकई सब कुछ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह फिक्स है? तो इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि क्या आयु पहले से तय है, और पूर्ण भाग्य का ये जो भ्रम है ये आखिर क्या है। अष्टावक्र मुनि का ज्ञान यहाँ बहुत ही क्लियर है। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति खुद को सिर्फ एक शरीर मान लेता है ना, वो हमेशा समय, उम्र और मृत्यु की एंजाइटी में फंस जाता है। अब शरीर पैदा हुआ है तो खत्म भी होगा, ये तो नेचर का सिंपल रूल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस प्राकृतिक नियम को किस्मत का नाम दे देते हैं, अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इंसान इस फिक्स डेस्टिनी के आइडिया से इतना चिपके क्यों रहते हैं। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, सच पूछिए तो हम मौत से ज्यादा जिंदगी की अनिश्चितता से यानी अनसर्टेनिटी से डरते हैं। अगर हमें यह यकीन हो जाए कि सब कुछ पहले से लिखा है तो हमें एक अजीब सा मेंटल रिलीफ मिलता है। और दूसरा बड़ा कारण, इसके बहाने हम अपनी चॉइसेस की जिम्मेदारी लेने से बच जाते हैं। अगर सब तय ही है तो फिर गलत फैसलों या खराब लाइफस्टाइल की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, मृत्यु का भय और अनिश्चितता। इसे नाव और तूफान के एक बहुत ही कमाल के मेटाफर से समझते हैं। जब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? इमेजिन कीजिए, एक इंसान नदी में नाव चला रहा है। उसे लगता है कि वो अपने चप्पू से पूरी नदी के पानी को कंट्रोल कर रहा है। ये नाव हमारे कंट्रोल के भ्रम को दिखाती है। लेकिन अचानक से एक भयंकर तूफान आ जाता है जो लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। अब जब नाव डगमगाने लगती है और इंसान पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता है, तब वो सब कुछ किस्मत पर थोप देता है। वो कहता है जो लिखा था वही हुआ। लेकिन असल में ये बात उसने किसी परम सत्य को जानकर नहीं कही, बल्कि अपनी बेबसी की वजह से कही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस विषय पर कि कर्म, चेतना और भाग्य आपस में कैसे जुड़े हैं, जिसे हम एक किसान और उसके बीजों के उदाहरण से देखेंगे। अब देखिए, अगर दुनिया में सच में सब कुछ पहले से फिक्स होता तो हमारे कुछ भी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना? प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि जिंदगी कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये कर्म, हमारी परिस्थितियां और हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस, इन तीनों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लो है। इसे एक किसान के बहुत ही शानदार उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक किसान खेत में 2 बीज बोता है। अब वो सिर्फ एक बीज को पानी देता है और दूसरे को ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देता है। कुछ महीनों बाद क्या होगा? जाहिर है सिर्फ पहला बीज ही पेड़ बनेगा। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? बिल्कुल नहीं। यहां किसान का कर्म भी तो एक्टिव था ना। तो जिंदगी की दिशा तय करने में ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं। और बिल्कुल उसी किसान की तरह हमारे एक्टिव फैसले ही हमारी जिंदगी की फसल तय करते हैं। सही डिसीजन लेना पूरी तरह हमारे हाथ में है। और डिसीजन की बात हो ही रही है तो क्यों ना आज एक अच्छा और प्रोएक्टिव डिसीजन अभी लिया जाए। इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। इससे होगा ये कि फ्यूचर में भी ऐसे ही गहरे और काम के दार्शनिक विचार आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहेंगे। बिलीव मी, ऐसी जानकारी हमारी सोच को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कर्मों की बात तो हो गई, अब हम देखेंगे शरीर की भूमिका और आत्मा के बारे में। ये है मंच और अभिनेता का कंसेप्ट। चॉइसेस और कर्मों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि असल में इस लाइफ को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जिंदगी के खत्म होने पर शोक मनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नाटक के खत्म होने पर एक एक्टर का रोना। अजीब है ना? हमने खुद को अपने शरीर, अपने नाम और अपनी यादों से इतना ज्यादा जोड़ लिया है कि मौत का ख्याल आते ही हमारा ईगो कांपने लगता है।
सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हम भूल जाते हैं कि ये फिजिकल बॉडी सिर्फ एक टेम्पररी कॉस्ट्यूम या रोल था, जबकि उस रोल को देखने वाला जो साक्षी है, जो एक्टर है, यानी हमारी स्थायी आत्मा, वो तो हमेशा वही रहती है। इसलिए तो कहा गया है कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। अष्टावक्र मुनि का विजन एकदम क्लियर है कि मौत कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है। ये उतना ही नेचुरल है जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर एक सराय को छोड़कर अपने आगे के सफर पर निकल जाए, या फिर जैसे दिन ढलने के बाद रात आती है और फिर एक नया सवेरा होता है। एक ज्ञानी इंसान मौत को उतनी ही सहजता से एक्सेप्ट करता है जितनी आसानी से एक थका हुआ इंसान गहरी नींद को। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। आयु नहीं, जागरण महत्वपूर्ण है, यानी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। इन सारी स्पिरिचुअल बातों को समझने के बाद आइए एक थॉट एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं। सिर्फ सालों को गिनने के अलावा एक मीनिंगफुल लाइफ का असली मतलब क्या है? जरा सोचिए, अगर किसी को यह पता चल जाए कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 ही साल बचा है तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं। अचानक उसका सारा ईगो गायब हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े, फालतू की चिंताएं सब पल भर में खत्म हो जाएंगी और वो इंसान शायद पहली बार हर एक पल को सच में जीना शुरू कर देगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डर, गुस्से और बेहोशी में जिया गया 100 साल का जीवन प्यार, अवेयरनेस और शांति के साथ जिए गए एक छोटे से जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। लिटरली कुछ भी नहीं। उपनिषदों की एक कोर टीचिंग है कि जीवन वर्षों में नहीं, जागरण में मापा जाता है। असली समझदारी इसमें नहीं है कि हम दिन रात ये सोचते रहें कि मैं कितने साल जीऊंगा या मेरी उम्र कितनी होगी। असली विजडम तो इस सवाल में है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं भीतर से कितना अवेयर हूं, कितना जागा हुआ हूं। जो इंसान मौत की सच्चाई को हर पल याद रखता है ना, वो अपनी जिंदगी को कहीं ज्यादा कॉन्शियस होकर जीता है, क्योंकि जिंदगी की कीमत सालों की गिनती से नहीं बल्कि हमारी चेतना के जागरण से तय होती है। और इसी के साथ हम आपको एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। एक बार शांति से बैठकर सोचिएगा जरूर, क्या हम और आप केवल सांसें ले रहे हैं, फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं और बस दिन काट रहे हैं, या फिर हम सच में जागे हुए हैं? इस सवाल को अपने जहन में रखिए और खुद एक्सप्लोर कीजिए कि पूरी अवेयरनेस के साथ जिया गया जीवन आखिर कैसा होता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सामग्री केवल आध्यात्मिक ज्ञान और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें बताए गए विचार प्राचीन ग्रंथ अष्टावक्र गीता की व्याख्या और समझ पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या मान्यता की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, विवाद या भेदभाव को बढ़ावा नहीं देते हैं। दर्शकों से निवेदन है कि वे इस जानकारी को अपने विवेक और समझ के आधार पर ग्रहण करें। यदि किसी भी व्यक्ति को इस सामग्री से कोई आपत्ति हो तो कृपया इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण समझें और सकारात्मक भावना के साथ देखें।